राधे राधे फ्रेंड्स, कान्हा's बुटीक में आप सभी कृष्ण भक्त का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कान्हा जी के लिए ब्लैंकेट और बेडशीट। आप इसे ब्लैंकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बेडशीट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मुझे नया वीडियो लेकर आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और मैं कुछ दिन के लिए बाहर भी गई हुई थी, इसलिए आपके साथ न्यू कोई वीडियो शेयर करने में मुझे थोड़ा देर हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको ये ब्लैंकेट या बेडशीट जो भी आप बोलोगे, इसका इसे बनाने की तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने ये बेडशीट की तरह ही बनाया है जो मैं उनके बेड पर बिछाऊँगी। तो ये है बेडशीट। मैंने इसे रंग बिरंगा बनाया सारे रंगों का यूज़ करके, क्योंकि मुझे रंग बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि सारे रंग से कुछ बनाओ तो देखने में अच्छा लगता है। आप चाहो तो सिर्फ 2 कलर से भी इसे बना सकते हो। और इसके साथ मैंने बनाया 2 पिलो, रोज़ के जैसा 2 पिलो मैंने बनाया। स्क्वायर पिलो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगी। अभी मैंने ये रोज़ जैसा बनाया, थोड़ा देखने में सुंदर लगे, कान्हा जी को भी थोड़ा अच्छा लगे। और ये है एक बोल्स्टर। तो ये मैंने उनके लिए सेट बनाया। अभी सर्दी बहुत है और कान्हा जी को कुछ बिछा के सुलाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी ठंड लगती है। जैसे हम लोगों को ठंड लग रही है, बेड पे हम लोग कुछ गर्म बिछा कर ही सो रहे हैं, ठीक उसी तरह उनको भी ठंड लगती है। तो उन्हें भी कुछ गर्म बिछा कर सुलाना चाहिए, गर्म कुछ उड़ाना चाहिए। तो मैंने आज ये बेडशीट ही उनके लिए तैयार किया। तो चलिए मैं इसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट मैं छोटा सा बना के आपको दिखाऊंगी। ये तो मैंने बड़ा बनाया, आप अपने कान्हा जी के साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हो। या मैंने 35 घर लेकर के 35 चेन लेकर के मैंने ये ब्लैंकेट को बनाया, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा एक बना करके दिखाऊंगी और आप अपने हिसाब से साइज से उसे छोटा बड़ा कर सकते हो। तो चलिए मैं आपके सामने आ रही हूँ इस ब्लैंकेट का वीडियो लेकर के। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मेरे साथ बने रहिए, आपका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ। तो चलिए आज आपको सिखाती हूँ ये ब्लैंकेट बनाना। ये मैंने कलरफुल बनाया है, तो और 35 चेन लेके बनाया है। आज मैं आपको एक छोटा सा बना करके दिखा रही हूँ। ये नॉट लगा के मैंने एक चेन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए 15 चेन के साथ एक छोटा सा ब्लैंकेट बना रही हूँ, जो आपके 0 नंबर कान्हा जी के लिए एकदम ठीक रहेगा। आप 1 2 3 चेन मैंने लिया और 1 2 ये 1 2 चेन मैंने छोड़ दिया। ये 1 2 3 चेन मैंने छोड़ दिया और 4th चेन में आकर के मैंने बनाया एक डबल क्रोशिया। फिर उसी चेन में मैंने एक और डबल क्रोशिया बनाया और फिर एक और, मतलब 3 चेन लिए, जिससे एक डबल क्रोशिया हो गया। और मैंने 3 चेन को छोड़ करके 4th चेन में आकर के 3 डबल क्रोशिया बनाया। फिर मैंने एक लूप लिया, एक चेन बना के एक लूप लिया और फिर से 1 2 3 चेन छोड़ करके 4th चेन में आकर मैंने बनाया फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 and 3। फिर एक चेन बनाया, लूप लिया, 1 2 3 घर छोड़ा और 4th चेन में 3 चेन छोड़ के 4th चेन में आकर फिर से बनाना है 3 डबल क्रोशिया,
ये इस तरह से। ये एक चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाया, एक लूप लिया, फिर 3 चेन को छोड़ के 4th चेन में आ करके फिर से उसी चेन में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन लिया, लूप लिए, ये 1 2 1 2 3 छोड़ दिए और 4th चेन में आकर के 4th चेन में आकर के मैंने किया फिर से एक ही चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3। इस तरह से आप जितनी भी चेन लोगे उसी तरह आपको कंप्लीट करते हुए जाना है। तो मेरा तो ये 1 2 1 2 3 लास्ट चेन 4th चेन बन रहा है। इस पे आकर मैं फिर से 3 डबल क्रोशिया करूँगी। तो चलिए इसे कर लेती हूँ। ये हो गया इस तरह। अब एक चेन लिया और वर्क को टर्न किया। अब क्या करूँगी, ये जो गैप है इस पे आकर के बनाना है एक डबल क्रोशिया। फिर क्या करना है आपको, हम लोग जो नीचे से 3 चेन को स्किप किए थे उसका जो बीच वाला चेन है उस पे जाकर लूप को ले आऊंगी, लंबा करके इस तरह लूप लूंगी और ये बीच का जो चेन है 1 2 3 का बीच का सेकंड वाला उससे लंबा से ले आना है एक डबल क्रोशिया और फिर इसके साथ ही एक और डबल क्रोशिया, एक चेन लिया, फिर से आ गई इस गैप में। ये जो गैप है ये गैप में बनाया एक डबल क्रोशिया, फिर ये लूप लिया। ये जो 3 चेन मैंने स्किप किया था शुरू में ही, जो 1 2 3 चेन छोड़ के 4th चेन में मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, तो वो 3 चेन का जो बीच वाला चेन है जो सेकंड चेन है मैंने लूप लिया और ये सेकंड चेन में क्रोशिया को डाला। यहाँ से मैं निकाल के ले आई एकदम लंबा सा धागा और फिर इससे डबल क्रोशिया को किया। क्यों लंबा लाए, क्योंकि इसके साथ बराबर करना है। जो मैंने पहला डबल क्रोशिया बनाया उसके साथ इसे बराबर कर देना है और फिर इसी गैप के अंदर में बना दिया एक और डबल क्रोशिया, लूप लिए, आ गए इस गैप में। अब ये गैप में आ गए, एक डबल क्रोशिया बना दिया, फिर लूप लिया, फिर ये जो 3 का चेन जो मैंने स्किप किया था 3 चेन 1 2 3, तो ये जो 2 बीच वाला जो चेन है उसके अंदर मैंने क्रोशिया को डाल दिया और यहाँ से इसे धागे को लंबा सा निकाल लेना है। ये एकदम लंबा करके इसके बराबर करके निकाल लिया और ये डबल क्रोशिया और फिर इसके बाद उसी गैप के अंदर में बगल में साइड में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो बीच वाला जो इस गैप में आपको पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये फिर लूप लेके यहाँ का जो मिडिल वाला चेन है उसमें से निकाल के एक लंबा सा धागा खींच के आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इसी गैप के अंदर लूप के अंदर ही आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए बना लेती हूँ। लास्ट में कोई लूप नहीं है, कोई लूप नहीं है, तो ये लास्ट वाला जो चेन था उस पर जा कर के उसमें क्रोशिया डाल दिया मैंने और एक डबल क्रोशिया यहाँ भी बना दिया। अब क्या करूँगी मैं, अब मैं दूसरे कलर के ऊल लगा रही हूँ। मैं लगा रही हूँ ये पर्पल, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो।
आपको जो अच्छा लगे, आप जैसे भी कंट्रास्ट करना चाहते हो कलर को, वो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने लगाया पर्पल। इसी के साथ मैंने एक चेन बनाया पर्पल से और वर्क को टर्न कर दिया। अब मैं इस लूप के अंदर बनाऊंगी एक डबल क्रोशिया। बना दिया, फिर धागा लिया और नीचे से जो मैंने थ्री डबल क्रोशिया बनाया था, ये 1 2 1 2 3 डबल क्रोशिया जो बनाया था, उसका सेकंड वाले डबल क्रोशिया, ये जो सेकंड नंबर का जो डबल क्रोशिया है, ये इसके साथ ही ये सेकंड नंबर के अंदर से मैंने क्रोशिया डाला, धागा को लंबा सा खींच लिया, ये फिर से एक डबल क्रोशिया और फिर इसी लूप में ही मैंने एक और डबल क्रोशिया बना दिया। हो गया। फिर एक चेन लिया, फिर नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया और फिर मैं क्या करूँगी, लूप लूँगी। ये 1 2 3 का जो डबल क्रोशिया है, ये सेकंड नंबर डबल क्रोशिया में मैं डालूंगी अपना क्रोशिया, इधर से धागे को लंबा सा खींच लूँगी। इसका एक डबल क्रोशिया, लंबा सा मतलब बहुत लंबा सा नहीं, जो डबल क्रोशिया का हाइट है उसी हाइट का लेना होगा। और फिर से लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया। हो गया। एक चेन लिया, अगेन सेम प्रोसेस को दोहराना है, एकदम सेम प्रोसेस को दोहरा के आपको इसे बनाना है। बहुत ही इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। लास्ट में आके मैंने एक डबल क्रोशिया बना दिया, एक चेन, वॉट को टर्न कर लिए। आप कोई भी धागा लगाओ, कोई भी कलर के धागे को लगाओ, तो आपको हर धागे से दो दो बार बुनना है। ये मैंने इसी लूप के अंदर में एक डबल क्रोशिया किया, फिर ये जो 3 का जो मैंने डबल क्रोशिया बनाया था, उसका बीच वाले डबल क्रोशिया से जा कर के ये लूप को खींच लिया, धागे को खींच लिया, इस डबल क्रोशिया का हाइट का, फिर डबल क्रोशिया बना दिया और फिर इसी लूप के अंदर में जा कर के एक डबल क्रोशिया बनाया। सेम लाइन, सेम प्रोसेस, जो लाइन आपने पहला बार में किया है, सेम उसी प्रोसेस से आपको दोहराना है। एक चेन लिया, फिर नेक्स्ट में गए और इसी तरह से आपको बुनते हुए आना है। सेकंड डबल क्रोशिया का अंदर से धागा को निकाल लिया, फिर नेक्स्ट में जाके एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैं ज्वाइन कर रही हूँ दूसरे कलर का, सी ग्रीन कलर मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया, एक चेन बना लिया, ये पर्पल धागे को खींच दिया। अब वर्क को मैं टर्न करूँगी और इस धागे को इसके साथ ही बुनते हुए चली जाऊंगी। ये बनाया, फिर नीचे से डबल क्रोशिया का जो दूसरा नंबर क्रोशिया है, दूसरा नंबर चेन है, उसके अंदर से धागे को निकाल लिया, लंबा सा खींच के एक डबल क्रोशिया बना दिया और फिर इसी लूप के अंदर में एक और डबल क्रोशिया, एक चेन ले लिया। पीछे से इस धागे को भी एडजस्ट करते हुए आगे जाना है। धागे को मैंने पकड़ लिया, ये आ गया दूसरी लूप, एक डबल क्रोशिया, लूप लिया,
नीचे से सेकंड नंबर का जो है, ये जो सेकंड नंबर का डबल क्रोशिया है उस पे से धागा डाल दिया, पीछे से धागे को खींच कर ले आई, डबल क्रोशिया का हाइट बना के एक डबल क्रोशिया, और फिर इसी लूप के अंदर, ये जो लूप है इसी के अंदर में एक डबल क्रोशिया। तो हो गया, आपको समझ में आ गया कि इसी तरह से कंप्लीट करना है। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, छोटे में ही आपको समझा दूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बना लिया है, इसलिए सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसे बना रही हूँ। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बना दिया 0 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। ये एकदम सही साइज़ का ब्लैंकेट है, इससे बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हर एक कलर के ऊल से 2-2 करके रो बनाया और ये बन के तैयार हुआ। तो अब मैं क्या करूँगी, इस धागे को कट कर लूँगी। ये हो गया, मैंने धागे को कट कर दिया, हो गया। अब जो ये पीछे आपके धागे हैं, इसे आप नॉट लगा लगा के एक दूसरे के साथ इस तरह से नॉट कर दोगे ताकि ये खुल ना जाए, और एडजस्ट करते हुए यदि बुन सकोगे तो बुना भी जाएगा। और इस तरह से कट कर देना है बस। अब मैं इसका बॉर्डर करूँगी, ये साइड के जो बॉर्डर है इसे बताऊँगी। चलिए तो इसका बॉर्डर बना देती हूँ। मैंने वाइट से ही बॉर्डर बनाने के लिए सोचा, तो ये वाइट ऊल को इस लूप के अंदर ला करके मैंने यहाँ जॉइंट कर लिया। अब पीछे के जो धागे हैं इसे मैं साथ में बुनते हुए चलूँगी, तो ये भी काटने की या नॉट लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए, एक चेन लिया मैंने और ये 1 2, ये 1 और 2 चेन को स्किप किया और ये 1 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में इसे भी साथ में लेते हुए बुनूंगी। मैंने सिंगल क्रोशिया कर दिया, फिर 1 2 चेन लिया, सॉरी, यहाँ भी मैं धागे को ज्वाइन करने के बाद यहाँ भी 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेकर के थर्ड चेन में आकर के मैंने सिंगल क्रोशिया कर दिया, फिर 1 2 2 चेन लिया और फिर 1 2 छोड़ करके थर्ड चेन में आकर के सिंगल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन लिया, फिर 1 2 छोड़ करके थर्ड चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से कंप्लीट करती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब क्या करूँगी, एक चेन लिया, ये जो लूप जैसे मैंने बनाया, ये लूप जैसे, अब इस लूप के अंदर जाकर मैं अपना वर्क करूँगी। ये धागा लिया, ये हाफ डबल क्रोशिया मतलब ये धागा लिए, लूप में डाले, निकाले, ये 3 का, ये जो क्रोशिया में 3 चेन है इसका एक चेन करना है। ये 5 हाफ डबल क्रोशिया मैंने इस लूप में, एक लूप में 5 हाफ डबल क्रोशिया करना है और फिर इसी में आकर के इसे बंद कर देना है। इसी लूप के अंदर आऊंगी और एक स्लिप स्टिच से इसे बंद कर दूंगी, या आप सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हो। इसी में आके एक सिंगल क्रोशिया मैंने कर दिया, फिर
एक चेन लिया और नेक्स्ट लूप में आके फिर से 5 हाफ डबल क्रोशिया। ये 5 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी लूप में जा करके एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लूप में जा करके फिर से 5 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये हो गए 5 हाफ डबल क्रोशिया। फिर इसी लूप में इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। इस तरह से आपका साइड का डिज़ाइन बन जाएगी। ये डिज़ाइन जो मैंने यहाँ बनाया वही। तो चलिए इसे कंप्लीट करके लौटती हूँ। तो ये कंप्लीट ही हो गया, थोड़ा सा बाकी है। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। मुझे लगा कि 5 थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि छोटा सा ब्लैंकेट है, इसलिए मैंने एक घर में से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ये 1 2 ये 3, बस इसी में मैंने सिंगल क्रोशिया फिर से कर दिया। फिर नेक्स्ट लूप में गई मैं और यहाँ भी मैंने 3 ही हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ये 1 2 3 इसी लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट लूप में मैंने 3 ही हाफ डबल क्रोशिया बनाया। 1 2 3, बस क्योंकि 5 से मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, छोटा सा ब्लैंकेट है। और बस इसका जो मैंने बनाया था पहला चेन हाफ डबल क्रोशिया का, उस पे आ करके मैंने इसे क्या किया, ज्वाइन कर दिया और धागा को कट कर दिया। ये हो गए ब्लैंकेट। तो ये आपके 0 नंबर कान्हा जी के लिए और 1 नंबर कान्हा जी के लिए एकदम परफेक्ट है। इससे बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेम हो गया। अब मैं नेक्स्ट डे आपको सिखा दूंगी पीलो बनाना। ये देखिए मैंने सेम बना दिया। ये 4-5 नंबर के कान्हा जी के लिए है। तो 35 चेन लेके मैंने इसे बनाया था। और ये 1 नंबर कान्हा जी के लिए है, इसलिए मैंने 15 चेन में ही बनाया, तो ये इतना बड़ा बन गया। और नेक्स्ट डे मैं आपको ये कुशन बनाना भी सिखा दूंगी और ये बोल्स्टर भी सिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो और ये बेडशीट और ब्लैंकेट, जो भी आप कहना चाहोगे, ये आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। ढेर सारे प्यार के साथ राधे राधे।